Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic, that is reordering of words. तो यहाँ पे जो है बच्चों सेक्शन सी में जो हमारा आता है रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इनको जम्बल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं, आगे पीछे दिए रहते हैं, और आपको जो है अरेंज करना पड़ता है मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए। क्लियर? अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं और टाइम वेस्ट होता है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट में क्या होता है, तो सब्जेक्ट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक तो क्या होता है क्वांटिफायर। अब क्वांटिफायर में क्या होता है कि उसके फर्दर डिवाइडेड होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं, और डिटर्मिनर्स जो है सब्जेक्ट के जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उसमें जो है आपका एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। अब क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, उसको फिर से डिवाइड करते हैं डिटर्मिनर्स में, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब जो डिटर्मिनर्स होते हैं बच्चों, वो फिर से फर्दर डिवाइडेड होते हैं आर्टिकल्स में, डिमॉन्स्ट्रेटिव में, पॉसेसिव में और क्वांटिफायर में। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और एक होता है मेन वर्ड, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। अब अगर हम प्रेडिकेट की बात करेंगे तो उसमें होता है वर्ब होता है, राइट, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो इसको किस तरह से हमें अरेंज करना है, अगर हमें ये सारी बातें पता होंगी तो हम इजीली यू कैन अरेंज द वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसी को अभी हम स्मार्ट बोर्ड में क्लियर करते हैं आपके डाउट्स को। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो इसमें हम जो है 6 क्वेश्चन जो आता है वो करेंगे हम, reordering the words to form a meaningful sentence. Meaningful sentence. तो सेक्शन सी में जो फिर 6 वाला पार्ट होता है, 2 नंबर होते हैं और इजीली आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। पर बिफोर दैट यू शुड नो कि एक सेंटेंस का जो है कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है हमारा प्रेडिकेट। तो दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। अब जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज क्वालिफायर और सेकंड क्या होता है हमारा मेन वर्ड होता है। तो क्वालिफायर इस में जो है फिर से फर्दर डिवाइडेड होता है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनर, सेकंड इज एडजेक्टिव एंड थर्ड वन इज योर एडजेक्टिव फ्रेज। जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो जो है फर्दर हम उनको डिवाइड करते हैं 4 में, दैट इज आर्टिकल्स, आप लोगों ने पढ़े होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। तो अगर हमें पता होगा कि ये जो है हमारे पार्ट्स किसके, सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, तो हम जो है इजीली अरेंज कर सकते हैं वर्ड्स को। क्लियर? सिमिलरली अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रेडिकेट, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो यू शुड नो 3 थिंग्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो 3 इसके पार्ट्स होते हैं। पहला है वर्ब। तो ये जो है स्टार्ट होता है, प्रेडिकेट जो हमारे स्टार्ट होता है वो किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। देन वी पुट ऑब्जेक्ट करते हैं, और ऑब्जेक्ट भी सम टाइम क्या होता है, मे बी डायरेक्ट, और कई बार जो होता है इनडायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। अब किस तरह से यूज करते हैं वो अभी हम जो है जब सेंटेंसेस करेंगे देन इट विल बी क्लियर। थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट। अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो वो भी किस में आता है, हमारा प्रेडिकेट में आता है। तो सिंपल से इसके 2 पार्ट्स होते हैं। अभी हम जो है इसके टेबल बनाएंगे, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें। तो सब्जेक्ट, मेनली इसके कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, 2 पार्ट्स। एंड सेकेंड इज योर मेन वर्ड। Yeah, and this one is further divided into,
determiner, demonstrative, adjective, adjective phrase. क्लियर? तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, डिटरमिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो अगर वर्ड्स जो हैं जंबल दिए रहते हैं आपको, तो उसमें से आपको, जैसे डिटरमिनर्स में हमें आर्टिकल्स, आपको पता है ए एंड द क्या होते हैं हमारे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को हम सबसे पहले क्या है सेंटेंस के शुरू में जो है हम यूज करते हैं। सेकेंड इज योर राइट। तो ए एंड द क्या होते हैं हमारे आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद सेकेंड क्या होता है हमारा, सॉरी यहाँ पे जो है दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव इज योर डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। आर्टिकल्स, सेकेंड इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव, अभी हम सेंटेंस में बताएंगे कि क्या किस तरह से हम अरेंज करते हैं। थर्ड इज योर पॉसेसिव, जिसमें हमारा अधिकार रहता है। पॉसेसिव, आर माई ओन, क्वांटिफायर। राइट। तो अगर हमें सब्जेक्ट में अगर ये चीजें दी रहती हैं तो उनको हम किस तरह से अरेंज करते हैं, ये अभी हम एक सेंटेंस देंगे एग्जाम्पल। तो उसमें देखेंगे कि हम जो है सब्जेक्ट को जो है उसमें क्वालिफायर और मेन वर्ड 2 होते हैं, और क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। क्लियर? अभी हम एक सेंटेंस देखेंगे, उसमें आपको जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन हम प्रेडिकेट की बात करते हैं। तो एक में जो है आपको टेबल बताती हूँ जिसमें जो है सारी चीजें दी रहेंगी। डिटरमिनर भी दिया रहेगा, उसमें एडजेक्टिव भी रहेगा, हेड वर्ड भी रहेगा उसमें, और एडजेक्टिव फ्रेज भी रहेगा। तो मेनली जो जितनी चीजें जो अभी मैंने टेबल में बताई हैं सारी चीजें जो है उसमें कवर हो जाएंगी। राइट। पहले प्रेडिकेट कर लेते हैं, फिर आपको जो है क्लियर हो जाएगा और भी ज्यादा। तो प्रेडिकेट, सेकंड पार्ट क्या है आपका, प्रेडिकेट। राइट। तो प्रेडिकेट के जो है, जब मैंने आपको जो है टेंस कराए थे तब मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें आप ध्यान में रखना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है जब हम प्रेडिकेट के सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ब एंड सेकंड वन इज योर ऑब्जेक्ट एंड थर्ड जो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। राइट। अब जो ऑब्जेक्ट होता है इट में भी जो है डायरेक्ट भी हम बात करते हैं और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी सेंटेंस करेंगे, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट। राइट। तो यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट। क्लियर? तो अभी हम जो है एक टेबल बना के दिखाएंगे आपको, तो उसमें जो है सेंटेंसेस देखना आप क्लियरली। अब देखो, अगर हम सब्जेक्ट का पार्ट लेंगे तो यहाँ पे डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज,
और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट। अभी हम प्रेडिकेट के पार्ट नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे उसको। तो यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट, उसको अभी हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। प्रेडिकेट, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? अब यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, अगर जम्बल्ड करके दिया है, मैं अरेंज करके आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको सारी चीजें जो हैं इसमें आ जाएगी। जैसे मैं बोलूंगी ए ब्लैक बर्ड, तो ए क्या है बच्चों हमारा डिटर्मिनर, ब्लैक इज योर, क्योंकि हेडवर्ड क्या है इसमें, बर्ड, राइट, या क्रो बोल सकते हैं, ब्लैक क्रो। तो बर्ड क्या है यहाँ पे, हेडवर्ड है, तो हेडवर्ड यहाँ पे लिख देंगे हम बर्ड। अब बर्ड कैसी है, वो कैसी है, ब्लैक, तो ब्लैक क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, एडजेक्टिव, राइट। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग देयर, अब सिटिंग देयर क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज, सिटिंग देयर। अब सिटिंग देयर इज चर्पिंग, अब मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों, इज चर्पिंग, तो इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्या है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब। तो जो हमारे अभी मैंने बताया था कि प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या होते हैं, वर्ब, वर्ब से, तो इज से हमारा क्या शुरू हो जाता है, प्रेडिकेट। तो जहां पे इज, तो इज योर प्रेडिकेट, राइट, वर्ब है। तो इज चर्पिंग, चर्पिंग क्या हो गया हमारा, क्या कर रही है वो, चर्प कर रही है, तो इज चर्पिंग। क्लियर? तो अ ब्लैक बर्ड, तो हमने देखा कि हाँ सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हो गए, डिटर्मिनर भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, हेड वर्ड भी आ गया, एडजेक्टिव फ्रेज भी आ गया, एंड दैट वर्ब से जो है हमारा क्या हो गया यहाँ पे, प्रेडिकेट हो गया। हिज ग्रैंड मदर, राइट, हिज क्या हो गया हमारे, पॉसेसिव डिटर्मिनर, ग्रैंड मदर, मदर, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड मदर, हेडवर्ड, लिविंग हर वेल्थ, ये क्या है फ्रेज, लिविंग हर वेल्थ, डाइड, मर गई है, तो डाइड क्या है, वर्ब है, ठीक है, कि वो मर गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज ग्रैंड मदर लिविंग हर वेल्थ डाइड। तो इस तरह से जो है आप जो है सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। तो कहाँ पे प्रेडिकेट है, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ द यंग बॉय इन द रूम, क्लियर, द यंग बॉय, तो यंग क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया कि बॉय कैसा है, यंग, राइट। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस बता देती हूँ मैं आपको, ये भी सही है, वन मोर सेंटेंस। अब देखो दो, ये भी क्या हमारा आर्टिकल, द यंग, यंग क्या है हमारा, एडजेक्टिव, बॉय, बॉय कैसा है, यंग, तो एडजेक्टिव है, हेडवर्ड क्या है हमारा, बॉय, इन द रूम, एडजेक्टिव फ्रेज, इज वाइज। अब मैं इसलिए यहाँ पे ये बता रही हूँ क्योंकि इज क्या आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है, कैसा है, बुद्धिमान है, वाइज है, क्लियर। तो वो हो गया, इससे हमारा वर्ब से क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। सिमिलरली हिज पॉसेसिव डिटर्मिनर है, हिज एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर। तो इज जहां पे हेल्पिंग वर्ब, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसका पार्ट है हमारा, प्रेडिकेट का। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रेडिकेट, क्लियर। कई बार हम जो है डायरेक्ट बात नहीं करते, इनडायरेक्टली भी बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब ऑब्जेक्ट आएगा देन आई टेल यू। तो अब हम प्रेडिकेट के सेंटेंसेस कर लेते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, जो हमने यहाँ पे बताया है कि सब्जेक्ट के जो है डिफरेंट पार्ट्स को आप कैसे अरेंज करते हैं। ए है, एन है, द है, तो उसको कहाँ है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ब,
एडजेक्टिव फ्रेज देन प्रेडिकेट। क्लियर? और प्रेडिकेट को कैसे डिवाइड करते हैं वो अभी हम क्लियर करते हैं। अब हम सब्जेक्ट के नहीं बताएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है हम प्रेडिकेट को हम करेंगे। फिलहाल हम मेन कर लेते हैं यहाँ पे वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। राइट? इसमें नाउन भी आता है, नाउन फ्रेज भी आता है, कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी आता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी आता है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, द पीपल मेड हिम किंग। अब द पीपल किस में हो जाएगा, क्योंकि द क्या है हमारा डिटर्मिनर है, पीपल क्या हो गया हमारा हेड वर्ड हो गया, मेड क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, हिम क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बनाया उसे? किंग। तो किंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट। राइट? कॉम्प्लीमेंट नाउन। दे चोज, अब दे क्या है, किस में आएगा हमारा? सब्जेक्ट में आएगा। चोज क्या है हमारा? वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राइट? हरी, अब यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट हरी को बोल रहे हैं, हरी देयर लीडर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कॉम्प्लीमेंट है कि उन्होंने क्या है उसको क्या बनाया? लीडर बनाया। कि इसको दे चोज हरी देयर लीडर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको पता है, हिम बोलेंगे तो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, अस हो गया, इनडायरेक्ट बोल रहे हैं हम, डायरेक्ट बोल रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली द जज फाउंड हिम, ये भी इनडायरेक्ट है, फाउंड हिम गिल्टी। The news made us worried. She was clever. यहाँ पे जो है adjective जो है यूज हुआ है, she was clever। तो adjective और adjective phrase भी जो है हम कॉम्प्लीमेंट में यूज करते हैं। नाउन, नाउन फ्रेज, तो आप लोग ध्यान रखें यहाँ पे नाउन है और नाउन फ्रेज है। राइट? और यहाँ पे जो है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है किसी भी सेंटेंस में मार्क करते हैं। तो वर्ब, अगर कहीं से भी जो वर्ब है तो वो जो है प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं और किस तरह से आपको अरेंज करना है, ये जो है आप जो है एग्जाम में ध्यान दें। ये वाले जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं किस तरह से सब्जेक्ट के जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको हम बिफोर वर्ब यूज करेंगे और वर्ब के बाद जो है हम वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को यूज करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट में भी नाउन और नाउन फ्रेज भी आते हैं, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज भी आते हैं। तो लेट्स सी कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो 2020 का पेपर देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या आता है? पहले फर्स्टली राइट द क्वेश्चन। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन आता है रीअरेंज following words and phrases to form meaningful sentences. Clear? First one is a lot, water, drink,
of, should be every day. राइट? तो अब सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो वी किधर आ जाएगा हमारा? सबसे पहले हम वी यूज करेंगे, राइट? वी शुड, शुड क्या है आपका? मॉडल है, राइट? ड्रिंक क्या है आपका? वर्ब है, ठीक है? तो अब हमें क्या है यहाँ पे, और कौन से पार्ट्स लिख रहे हैं आपके सब्जेक्ट के? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी शुड लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। तो क्या होगा बच्चों इसका? करेक्ट आंसर इज वी शुड ड्रिंक, वी शुड, राइट? ड्रिंक, ये वर्ब हो गया हमारा, ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। क्लियर? तो इस तरह से आपको अरेंज करना उनको वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, राइट? आपको सब्जेक्ट के भी पार्ट्स पता चल गए और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स पता चल गए, तो यू कैन डू इट इजीली इन द एग्जाम्स। नाउ द सेकंड वन इज फॉर बाथिंग स्लैश नीड we water cleaning and तो सिंपल है, we need water for क्या आएगा यहाँ पे? किसके लिए चाहिए हमें? फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग। सिंपल सा है, ये हमें किसके लिए यूज करना है? तो वी नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग। वाटर हेडवर्ड हो गया, वी नीड वाटर, जरूरत है हमें किस चीज की? वी नीड वाटर फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग। Next one is (2019). The early slash up he in, इसको ग्रीन से, the early slash up he in gets morning। सेकेंड भी लिख लेते हैं, बी देन बी इज योर is dash policy slash the slash honest slash, ये तो it's very easy, best। क्लियर?
तो आपको सोच समझ के करना है। तो ही जो है आपका कहाँ जाएगा सब्जेक्ट में, तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट में ही आएगा और फिर गेट्स से प्रेडिकेट, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर आप वर्ड्स भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पूरे वर्ड्स जो हैं उसमें कंप्लीट होने चाहिए इन द सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज, इट्स वेरी इजी, रोज आप लोग असेंबली में भी बोलते होंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी। तो सोच समझ के करें, जल्दीबाजी नहीं करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट 2018 first one is come slash driver slash taxi slash did not slash he। तो क्या आएगा, द टैक्सी ड्राइवर, द हमारे क्या जाएगा, दो भी है इसमें, और दो, सॉरी ही नहीं, इट इज दो डिटर्मिनर आ जाएगा। टैक्सी ड्राइवर डिड नॉट, डिड इज योर वर्ब, डिड नॉट कम। The taxi driver did not come. Then again count the words 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो इस तरह से जम्बल्ड वर्ड्स को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में फॉर्म करना है। क्लियर? तो बच्चों आज हमने जो है 6 क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का जो 2 मार्क्स का आता है वो हमने अभी किया है, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसमें मैंने आज आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। किस तरह से मैंने अभी आपको बताया है कि सब्जेक्ट के जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर आपको पता होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 ही पार्ट्स होते हैं, और प्रेडिकेट जो होता है सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, उसको हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के डिफरेंट पार्ट्स याद होंगे तो आप यू कैन इजीली अरेंज द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आप लोग जो है घर में जाके रिवाइज करें जो आज पढ़ाया गया है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस